ससुराल की पहली बारिश में देवरानी के चाइनीज, जेठानी के देसी पकवान। वाओ, कितना प्यारा मौसम हो गया है। लगता है बारिश होने वाली है। हाँ जेठानी जी, लगता तो ऐसे ही है। बचपन में मैं बारिश के पानी में बहुत नहाती थी। बस अब जल्दी से बारिश शुरू हो जाए ताकि मैं बाहर जाकर मजे से बारिश में नहा सकूं। जेठानी जी, अभी हमें सबके लिए खाने की व्यवस्था करना है, वरना माँ जी आकर हम दोनों की बारिश निकाल देंगी। अरे हाँ, एक काम करते हैं, हम कढ़ी चावल, मकई की रोटी और सरसों का साग बनाते हैं। बारिश जैसे इस सुहाने मौसम में इन पकवानों को खाने का मजा ही कुछ और है। नहीं 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 जेठानी जी, हम चाइनीज पकवान, चिली पनीर और चॉपसी बनाते हैं। मुझे चाइनीज पकवान बनाना और खाना बहुत पसंद है। अरे नहीं नहीं देवरानी जी, हम देसी पकवान ही बनाएंगे। मैंने कहा ना जेठानी जी, हम चाइनीज पकवान ही बनाएंगे। दोनों देवरानी जेठानी में खाने को लेकर बहस छिड़ जाती है। जेठानी अंकिता, जो एक छोटे से गांव की रहने वाली गरीब लड़की है, जिसे बचपन से देसी पकवान खाना बहुत पसंद है, और वहीं दूसरी ओर देवरानी जी इशिता, जो शहर में पली बड़ी अमीर परिवार की बेटी है, जिसे बचपन से ही चाइनीज पकवान खाने की आदत है। तभी दोनों की सास सोनाली वहां आ जाती है। जेठानी जी, आप अपनी मनमानी नहीं चला सकती। अरे क्या हुआ, क्या मुर्गियों की तरह लड़ रही हो? माँ जी, मैंने जेठानी जी को कहा कि हम खाने में चाइनीज पकवान, चिली पनीर और चॉपसी बनाते, तो ये है कि कढ़ी चावल ना जाने क्या क्या बनाने की बात कह रही हैं। माँ जी, आपको तो पता है ना चाइनीज पकवान खाने से कितनी तकलीफ होती है। इनसे पेट भी नहीं भरता, इसीलिए मैं देसी पकवान, कढ़ी चावल, सरसों का साग और मकई की रोटी बना रही हूँ। 2 दिन भी नहीं हुए इन दोनों को यहाँ आए, और कैसे दोनों एक दूसरे से दुश्मनों की तरह लड़ रही हो? पर माँ जी, रसोई में 2 चूल्हे हैं, दोनों मिलकर अपने अपने पकवान बनाओ। आज हम भी देखते हैं कि दोनों में से किसका खाना सबसे स्वादिष्ट होगा। अंकिता 2 दिन पहले शादी करके इस घर में आई थी और इशिता कल ही इस घर में शादी करके आई थी। आज इशिता की पहली रसोई है, तभी सास के जाते ही दोनों रसोई में अपने अपने हिस्से में आकर खड़ी हो जाती हैं। रसोई में 2 गैस चूल्हे हैं। अंकिता बहू, हमने तुम्हारे हाथ का बना भोजन किया है। तुम बहुत ही स्वादिष्ट देसी भोजन बनाती हो। अब देखते हैं तुम्हारी ये देवरानी के हाथ में कैसा स्वाद है। सोनाली वहाँ से चली जाती है और दोनों खाने की व्यवस्था करने में लग जाती हैं। छम छम बरसे पानी, देसी भजिया कढ़ी का पानी, छम 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 बरस के आजा, कढ़ी को मिल जा देसी तड़का। देखो तो सही कैसे इतरा रही हैं जेठानी जी, पर मैं भी इनकी देवरानी हूँ। ऐसा स्वादिष्ट चाइनीज खाना बनाऊंगी ना मैं कि सब इनके देसी पकवानों को भूल जाएंगे। थोड़े समय बाद दोनों के पकवान गैस चूल्हे पर रखे हुए थे, तभी बाहर इस साल की पहली बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। इशिता देख, बारिश शुरू हो गई। चलना, हम जाकर बारिश में नहाते हैं। जेठानी जी, मेरा खाना अभी बना नहीं है, तो आप ही जाकर नहाइए बारिश में। अंकिता के ससुराल की ये रसोई उनके घर की छत पर थी। तभी अंकिता बाहर आती है। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। वाह, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। जेठानी जी, अब देखना कैसे मैं आपको सबकी नजरों में बुरा करती हूँ। इस घर में केवल मेरा ही बोलबाला चलेगा। तभी इशिता चुपके से अंकिता की साइड आकर उसकी कांच की खिड़की खोलकर अपनी साइड आकर खड़ी हो जाती। तभी बारिश का पानी खिड़की से अंदर आकर अंकिता के बनाए पकवानों के अंदर जाने लगता है। और चलिए कूदिए जेठानी जी। थोड़े समय बाद अंकिता रसोई में आती है तो उसके बनाए खाने में कई सारा बारिश का पानी जा चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे पकवान तो खराब हो गए। अरे देवरानी जी, ये खिड़की कैसे खुली? क्या खिड़की खुल गई? अरे ये खिड़की कैसे खुल गई? मेरा तो ध्यान ही नहीं गया इस पर। कितनी मेहनत से मैंने खाना बनाया था। तभी सास रसोई में आती है। अरे ओ नमूनियों, खाने की व्यवस्था हुई कि नहीं? जी माँ जी, हो गई है। तभी अंकिता सोनाली को खाना खराब होने की बात बताती है। माँ जी, मैं बस 10 मिनट में दूसरा खाना बना देती हूँ। अरे इतना समय नहीं है, सब नीचे खाने की राह देख रहे हैं। इशिता बहू, तूने जो भी बनाया है तुरंत नीचे लेकर आ। थोड़े समय बाद नीचे घर में सब पुराने डाइनिंग टेबल पर बैठे इशिता के चाइनीज पकवानों को देख रहे थे।
अंकिता के ससुराल में उसका पति विनय, देवर अनुराग, 2 नंद नेहा दीप्ति और सास ससुर सोनाली दर्पण, ये सब हैं। ये क्या है? ये चाइनीज पकवान चिली पनीर और चॉपसी है। चॉपसी? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे बड़े बहू, तुमने जो बनाया है वो लेकर आओ, मैं ये सब नहीं खाता। ससुर जी, मैंने इतने प्यार से सबके लिए पकवान बनाए हैं और आप इन्हें खाने से मना कर रहे हो। इशिता, ये क्या जाने इनका स्वाद। तुम्हें पता है, ऑफिस के बाहर एक होटल में मैं हमेशा चिली पनीर और चॉपसी खाता हूँ। मुझे चाइनीज खाना बहुत पसंद है। मैं तो रोज कॉलेज में चाइनीज खाती हूँ। पति और छोटी नंद देवरानी इशिता के चाइनीज पकवान खाने लगते हैं। अब इशिता को बुरा ना लगे इसलिए बाकी सब भी वो चाइनीज पकवान खाने लगते हैं। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने इशिता। भाभी, आप ना रोज हमारे लिए चाइनीज पकवान ही बनाना। माँ जी, ससुर जी, आपको मेरा खाना अच्छा नहीं लगा? काहे का अच्छा? क्या खा रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इस खाने का तो स्वाद ही समझ नहीं आ रहा कि क्या है ये, पर बहू की पहली रसोई है, मजबूरन खाना तो पड़ेगा अब। बहू, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने। ये सुनकर इशिता काफी खुश होने लगती है। देखा जेठानी जी, मैंने अपनी पहली ही रसोई में सबका दिल जीत लिया। अब कोई भी आपके हाथ के बने देसी पकवान नहीं खाएगा। थोड़े समय बाद सबका खाना हो जाता है और इशिता अंकिता घर में सफाई करना, कपड़े धोना, ये कार्य में लग जाती है। शाम के 6 बजे अंकिता बाहर आंगन में पौधों को पानी दे रही थी, तभी बारिश शुरू हो जाती है। हाय, कितनी प्यारी बारिश हो रही है। अंकिता बारिश में नहाने लगती है, तभी वहाँ सोनाली आती है। बहू, क्या कर रही है? माँ जी, बहुत मजा आ रहा है, आप भी आ जाइए। काफी अरसा बीत गया मुझे बारिश में नहाए हुए, चलो बहू के साथ आज नहा ही लेती हूँ बारिश में। सोनाली भी अंकिता के साथ बारिश में नहाने आ जाती है। अब इसी तरह एक एक करके पूरा परिवार बारिश में नहाने आ जाता है। कितना मजा आ रहा है, मुझे तो मेरा बचपन याद आ गया। सब धूम से पानी में नहाते हैं। थोड़े समय बाद सब घर में बैठे थे, सबको सर्दी हो चुकी थी। अरे, हम तो बीमार हो गए। पर मजा बहुत ही आया। मैं जाकर खाने की व्यवस्था कर देती हूँ और सबके लिए बढ़िया से चाइनीज पकवान बनाती हूँ। चाइनीज पकवान? अरे नहीं नहीं बहू, तू ना हमारे लिए दाल तड़के वाली और भिंडी की सब्जी बना दे। मुझे नहीं खाना ये चाइनीज पकवान। हाँ बहू, मुझे भी नहीं खाना, तू दाल रोटी और सब्जी ही बना दे। पर मुझे तो ये सब बनाना नहीं आता, मुझे तो बस चाइनीज पकवान ही बनाने आते हैं। कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए चाइनीज पकवान बना दो इशिता। भाभी, मेरे लिए चाइनीज नूडल्स और राइस बना देना। अंकिता बहू, जा तू ही हमारे लिए दाल रोटी और भिंडी की सब्जी बना दे। दोनों रसोई में आकर खाने की व्यवस्था करने लगते हैं। मुझे लगा सबको मेरा चाइनीज खाना पसंद आया होगा, पर यहाँ तो सब अभी भी जेठानी जी के देसी पकवान की मांग कर रहे हैं। कोई नहीं जेठानी जी, अभी केवल 2 सदस्य मेरे चाइनीज पकवान के दीवाने बने हैं ना। देखना, बहुत जल्द पूरा परिवार केवल मेरे चाइनीज पकवान की मांग करेगा। 1 घंटे बाद दोनों अपने अपने गैस चूल्हे पर खाना बना लेती हैं। इशिता, जा नीचे सबको पूछ कर आ कि खाना अभी खा रहे हो या थोड़े समय बाद खाएंगे। मैं जानती हूँ जेठानी जी, मुझे बहाने से यहाँ से भेजकर मेरे पीछे मेरा बनाया खाना खराब करना चाहती हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जेठानी जी, वो मेरे नूडल्स ना अभी बने नहीं, तो आप ही सबसे पूछ कर आ जाइए ना। अंकिता वहाँ से चली जाती है। अब देखती हूँ कैसे सब जेठानी जी के पकवान की मांग करते हैं। तभी इशिता अंकिता के बनाए खाने में पेट खराब होने वाली दवा मिला देती है। थोड़े समय बाद सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी दर्पण के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। अरे बाप रे, मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है? दर्पण शौचालय में भाग जाता है। तभी सोनाली के भी पेट में गड़बड़ होने लगती है। अब इसी तरह जिसने भी अंकिता के बनाए पकवान खाए थे, सबकी हालत बहुत खराब हो जाती है। अगले दिन जेठानी छत पर कपड़े उठा रही थी, तभी बारिश शुरू हो जाती है, तो वो कपड़े लेकर रसोई में आ जाती है। वहाँ इशिता भी थी। अंकिता बहू, कल रात तूने कैसा खाना बनाया था? तेरा खाना खाकर हम सबकी हालत कितनी खराब हो गई थी। पर मैंने तो खाना अच्छा ही बनाया था। अच्छा? अरे पूरी रात तेरे ससुर जी और मैं सो नहीं पाए, पेट दर्द ने हमारी जान निकाल कर रखी थी। पता नहीं क्या मिला दिया था तूने खाने में, ठीक से बनाया कर खाना।
पर माँ जी मैंने तो। चुप कर, बारिश में नहाने के चक्कर में तू ठीक से खाना ही नहीं बना पा रही है। जब देखो तब बस बारिश में नहाना नहाना। सोनाली वहां से चली जाती है। अच्छा, तो वो मेरे खाने की वजह से रात को मुझे भी इतनी तकलीफ हो रही थी, पर मैंने तो खाना अच्छा ही बनाया था, फिर ऐसा कैसे हो गया? तभी इशिता और अंकिता खाने की व्यवस्था करने में लग जाते हैं। थोड़े समय बाद इशिता ने मंचूरियन चिकन सिजलर बनाए थे और अंकिता ने स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाई थी। चलो खाना तो बन गया, अब जाकर ये कपड़े नीचे रख देती हूँ। जेठानी जैसे ही नीचे जाती है तभी देवरानी चुपके से उसकी बिरयानी में कई सारा नमक डाल देती है। थोड़े समय बाद सब खाने की टेबल पर बैठे थे। अब सब जैसे ही बिरयानी का पहला निवाला लेते हैं, इतना नमक! क्या नमक? बहू तू कौन से जन्म का बदला ले रही है हमसे? अरे ये कैसी बिरयानी बनाई है तूने? इसमें इतना सारा नमक है कि ये बिरयानी खाई भी नहीं जा रही। अंकिता खाने का निवाला लेती है। इसमें इतना नमक कैसे हो गया? माँ जी मैंने तो बस स्वाद अनुसार नमक ही डाला था बिरयानी में, फिर अचानक इसमें इतना नमक कहाँ से आ गया? तुझे बारिश के पानी में नहाने से फुर्सत मिलेगी तब तू खाने पर ध्यान दे पाएगी ना। इतना सारा राशन खराब कर दिया तूने हमारा। कोई बात नहीं माँ जी, ऐसी गलतियां अक्सर हो जाती है। आप सब मेरा बनाया खाना खा लीजिए। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। देवरानी रोज चुपके से जेठानी के बनाए खाने में कभी ज्यादा मिर्च डाल देती तो कभी नमक, जिसके चलते सब जेठानी को खरी खोटी सुनाते थे और मजबूरन देवरानी के चाइनीज पकवान खाते थे। एक शाम सब खाना खा रहे थे तो अंकिता की बनाई रोटियों में कई सारे कंकड़ थे। क्या करूं मैं इस लड़की का? बहू क्यों हमें बर्बाद करने पर तो ली है तू? हर दिन तू खाना खराब करके हमारा इतना अनाज बर्बाद करती जा रही है। क्यों तूने इतनी बर्बादी लगा रखी है यहाँ? माँ जी मेरा विश्वास कीजिए, मैं रोज अच्छा ही खाना बना रही हूँ। मैं अपने मायके में भी हमेशा अच्छा ही खाना बनाती थी, पर पता नहीं यहाँ क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि यहाँ मैं हूँ ना जेठानी जी, जो चुपके से आपके बनाए खाने को खराब करती जा रही हूँ। बस अब बहुत हो गया अंकिता बहू, अब से तू हमारे लिए खाना नहीं बनाएगी। अब तू अपने और अपने पति के लिए खाना बना। हम सब इशिता बहू के हाथ का ही खाना खाएंगे। रात का समय। क्या हुआ अंकिता, तुम कुछ परेशान लग रही हो? क्यों मेरे हाथों हर काम उल्टे होते जा रहे। मैं कपड़े सुखाने रस्सी पर डालती हूँ तो वो अचानक फट जाते हैं। घर में सफाई करती हूँ तो कोई चीज अपने आप टूट जाती है। खाना रोज इतनी लगन मेहनत से मैं बना रही हूँ पर वो भी खराब होते जा रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। कोई तो है अंकिता जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहा है। कोई तुम्हें जानबूझकर सबकी नजरों में बुरा करता जा रहा है। पर कोई ऐसा क्यों करेगा मेरे साथ? मैंने किसी का क्या बुरा किया है? अब ये तो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा कि कौन है वो। अगले दिन दोपहर में अंकिता और इशिता दोनों रसोई में थे। चलो अपना काम हो गया। जेठानी जी सबकी नजरों में बुरी हो गई। अब इनके काम को और इनके बनाए खाने को अब खराब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। थोड़े समय बाद सब घर में बैठकर इशिता के बनाए चाइनीज पकवान खा रहे थे और विनय और अंकिता दोनों सबसे अलग बैठकर सब्जी रोटी खा रहे थे। अरे बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने अंकिता। इधर सब नाक मुंह टेढ़ा करके इशिता का बनाया खाना खा रहे थे। मन तो जरा भी नहीं कर रहा इस चाइनीज खाने को खाने का, पर क्या करूं, मजबूरी है। एक बहू है जिसे चाइनीज खाने के सिवाय दूसरा कुछ बनाने आता नहीं, और एक बहू है जो देसी पकवान बनाती है पर हमेशा खाने को खराब कर देती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। परिवार का हर सदस्य इशिता के हाथ का बना चाइनीज खाना खाकर बोर हो चुका था और इधर अंकिता रोज रोज बढ़िया स्वादिष्ट देसी पकवान बनाकर अपने पति के साथ खाने लगी। एक दिन अंकिता रसोई में कढ़ी चावल, पुलाव, मेथी की सब्जी, बेसन की बर्फी और चिकन करी ये सब बना रही थी। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, बारिश हो रही है। चलो बारिश के पानी में नहा कर जरा जेठानी जी के जले पर नमक छिड़कते हैं। इशिता बाहर आकर जानबूझकर अंकिता के सामने बारिश के पानी में नहाकर मस्ती करने लगती है। मैं भी ऐसे ही पूरे जोश के साथ बारिश में नहाती थी, पर अब वो जोश ही नहीं रहा, ना वो खुशियों भरे लम्हे रहे। थोड़े समय बाद सब इशिता के हाथ का खाना खा रहे थे। तभी अंकिता अपने सारे बनाए पकवान विनय के पास लेकर आती। अब उन पकवानों की महक सोनाली और सबके पास तक आ रही थी। अरे अंकिता, तुमने तो आज कितना कुछ बना लिया। पुलाव, बेसन की बर्फी, मेथी की सब्जी, कढ़ी चावल और ये चिकन करी भी। वाह 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 वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बनाया है तुमने अंकिता।
आज तो मैं जी भर कर खाऊंगा खाना। ये सुनकर सामने बैठे सभी का मन ललचाने लगता है। अरे वाह बहू, बहू ने इतने सारे पकवान बनाए, अरसा बीत गया ऐसे देसी पकवान खाए हुए। लगता है बहू ने आज सच में स्वादिष्ट खाना बनाया है। तभी सोनाली उठकर विनय के पास आती है। और माँ आप? हट उधर, अकेले अकेले बहू के हाथ का खाना ठूसे जा रहा है। सोनाली विनय के पास बैठकर अंकिता के बनाए पकवान खाने लगती है। वाह बहू, कितने स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं तूने। अरे ऐसे पकवान तू पहले क्यों नहीं बनाती थी? माँ जी, मैं पहले भी ऐसे ही पकवान बनाती थी, पर पता नहीं कैसे वो खराब हो जाते थे। तभी वहाँ दर्पण और सब आ जाते हैं। ये क्या सोनाली, तू अकेले अकेले यहाँ खा रही है और मुझे भूल गई। हाँ तो आप भी आकर खाइए। अरे वाह 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 वाह, इतने दिनों बाद स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। ला बहू, मुझे पुलाव और चिकन करी दे दे। सब मजे से अंकिता का खाना खाते हैं। अरे ये पासा पलट कैसे गया? थोड़े समय बाद, मजा आ गया भाई खाना खाकर बहू। आज से तो ही हम सबके लिए खाना बनाएगी। और इशिता बहू, तू ना आपसे ये चाइनीज वाइनीज खाना मत बनाना। तू ना अब खाना ही मत बनाना। तो बस घर के दूसरे काम, सफाई करना, कपड़े धोना, ये सब कर। खाना अंकिता बहू बना लिया करेगी। क्या मैं और घर के ऐसे नौकरों जैसे काम? फिर क्या था, अब कोई भी इशिता को रसोई में जाने नहीं देता और अंकिता अकेली रसोई में सबके लिए रोज रोज स्वादिष्ट पकवान बनाने लगी। एक शाम सब घर की छत पर मजे से बारिश के पानी में नहा रहे थे। तभी इशिता चुपके से रसोई में घुस जाती है और अंकिता के बनाए खाने को खराब करके बाहर भाग जाती है। थोड़े समय बाद सब घर में बैठकर खाना खाने लगते हैं। ये क्या बहू, तूने फिर से खाना खराब बनाना शुरू कर दिया? बस कुछ दिन अच्छा बनाती है तू खाना और फिर वापस से खराब बनाना शुरू कर देती है। कितना नमक है खाने में, खाया भी नहीं जा रहा है ये। क्या भाभी, इतने जोश से हमने बारिश के पानी में नहाया, सोचे थे थकान होगी तो अच्छे से जी भर कर खाना खाएंगे, पर आपने तो सब बेकार कर दिया। सब अंकिता को बातें सुनाने लगते हैं। माँ, पहले आप सब ये देखिए। विनय सबको अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है जिसमें इशिता रसोई में चुपके से अंकिता के बनाए खाने में नमक मिला रही थी। ये सब देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। इशिता बहू, इसका मतलब तू हर बार अंकिता बहू का खाना खराब कर रही थी। माँ जी, वो मैं। विनय जी, क्या जरूरत थी आपको ये वीडियो सबको दिखाने की? ऐसे किसी को सबके सामने शर्मिंदा करना अच्छी बात नहीं है विनय जी। पर अंकिता, इशिता ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा किया। मुझे पता है खाने में नमक इशिता ने ही मिलाया था। मैंने खिड़की से उसे देख लिया था और मुझे पहले से ही सब पता है। जब से इशिता इस घर में आई है तब से इशिता मेरे बनाए खाने को खराब कर रही थी। क्या ये बात आपको पहले से पता थी? फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा जेठानी जी, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुझे सबकी नजरों में बुरा नहीं करना चाहती थी इशिता। अगर एक बार इंसान किसी की नजरों में बुरा बन जाता है ना, तो वो जीवन भर भी अगर अच्छाई के रास्ते पर चलने लगेगा तो वो कभी सामने वाले की नजरों में अच्छा नहीं बन सकता। इसीलिए मैं भी तुम्हें यहाँ किसी की नजरों में बुरा नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर इशिता फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी। मैं आपके साथ इतना बुरा करती आई, सब आपको मेरी वजह से इतना बुरा भला कहते रहे, फिर भी आपने मुझे किसी की नजरों में बुरा नहीं होने दिया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं वचन देती हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। एक बात हमेशा याद रखना इशिता, रिश्ते निभाने के लिए अपनों की 1000 छोटी गलतियों पर भी पर्दे डालने पड़ते हैं और उन्हें अच्छा बनने का मौका देना पड़ता है, क्योंकि रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। ये सुनकर सब अंकिता की अच्छाई की खूब तारीफ करते हैं। उसके बाद से इशिता के दिल से अंकिता के प्रति सारी नफरत हमेशा के लिए खत्म हो गई और दोनों बहनों की तरह एक साथ रहकर अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगी।